नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सब कुछ मिलेगा नंबर 1 में। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम के शिफ्ट 3 सीरीज बी के सभी सेक्शंस के आंसर देखेंगे, जिसमें हम पहले सेक्शन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के आंसर देखेंगे। उसके बाद में हम सेक्शन दूसरा लैंग्वेज फर्स्ट, जिसमें हम हिंदी और संस्कृत के आंसर देखेंगे। उसके बाद में जो सेक्शन तीसरा है आपका लैंग्वेज सेकेंड, उसमें हम हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को लैंग्वेज सेकेंड के रूप में हम देखेंगे। उसके बाद में आपका जो सेक्शन 4 है उसमें मैथ और साइंस के आंसर्स देखेंगे और जो सोशल स्टडीज़ है उसके आंसर्स देखेंगे। इस तरह से ये सभी सेक्शंस को कवर करने वाली वीडियो होगी। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले सेक्शन फर्स्ट से, जिसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। इस वीडियो में हम केवल आंसर की के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका जो डिस्कशन है वो पूरा नहीं करेंगे, केवल जो मैं क्वेश्चंस बोलूँगा उसके आंसर्स बोलूँगा, ऑप्शन बोलूँगा। आप उनको एक नोटबुक में नोट कर लीजिए या फिर जो आपकी ओएमआर शीट है उस पर टिक लगाते जाइए कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर कौन सा है। इसके अंदर मैं डायरेक्ट बोलते जाऊँगा, आप जल्दी जल्दी इसको देख लें और अपने अप्रोक्सीमेट मार्क्स जो आपके आ रहे हैं वो आप नोट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। क्वेश्चन फर्स्ट, कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर होगा ऑप्शन सी, डिसलेक्सिया। क्वेश्चन 2 का आंसर होगा ऑप्शन डी, द्वंद्व। क्वेश्चन 3, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चिंतन में समानुभूति। क्वेश्चन 4, ट्राइसोमी किसको कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 4 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 5 का आंसर होगा ऑप्शन बी, उपचारात्मक अध्यापन। क्वेश्चन 5 का आंसर हो चुका है। क्वेश्चन 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था। क्वेश्चन 7, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वोल्फगैंग कोहेलर। क्वेश्चन 8, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, निष्पादन का सत्यापन। क्वेश्चन 9, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिगमंड फ्रायड। क्वेश्चन 10, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, साहचर्य का नियम। क्वेश्चन 11, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रदर्शन का स्तर। क्वेश्चन 12, ड्वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सूक्ष्म शिक्षण। क्वेश्चन 12 का आंसर होगा ऑप्शन ए, सूक्ष्म शिक्षण। क्वेश्चन 13, अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आवश्यकता, अंतर्नोद तथा प्रोत्साहन। क्वेश्चन 14, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2005। क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपलब्धि। क्वेश्चन नंबर 18, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नैदानिक। क्वेश्चन नंबर 19, जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एलील। क्वेश्चन नंबर 20, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? तो क्वेश्चन 20 का आंसर होगा ऑप्शन सी, इडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था। क्वेश्चन 21, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिग्रहण। क्वेश्चन नंबर 22, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉरेंस कोहलरबर्ग। क्वेश्चन नंबर 23, व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अभिक्षमता में अंतर। क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आदत निर्माण। क्वेश्चन 25, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 26, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, MMPI। क्वेश्चन नंबर 27, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, त्रिआयामी सिद्धांत। तो क्वेश्चन 27 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा बुद्धि निष्पत्ति परीक्षण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भाटिया बैटरी। तो क्वेश्चन 28 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 29 का आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिगम समानता। क्वेश्चन 30 का आंसर होगा ऑप्शन सी, हैंस हाइजेंक। क्वेश्चन 30 हो गया।
अब ये जो 30 क्वेश्चन है ये चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्शन के हो चुके हैं। इसके बाद में हम सेक्शन दूसरा स्टार्ट करते हैं, जिसमें भाषा फर्स्ट हिंदी के क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 31, तुम दौड़कर चलते हो रेखांकित पदबंध का उदाहरण है। तो क्वेश्चन 31 का आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्वनाम। इसका हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, केवल आंसर देख रहे हैं क्योंकि आपके आंसर की आने वाली है और आप इसको चेक करके जल्दी से आप अपने जो एग्जाम है उसकी तैयारी कीजिए, डिस्कशन बाद में करेंगे। क्वेश्चन 31 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 32 का आंसर होगा ऑप्शन बी, दूध का दूध पानी का पानी करना। क्वेश्चन 33 घरेलू शत्रु प्रबल होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, घर का भेदी लंका ढाए। क्वेश्चन 34 कलकत्ते की राजधानी बताओ। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्ण विराम। क्वेश्चन 35 निम्न में से मातृभाषा राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिलता है वो है। तो ऑप्शन बी क्वेश्चन 35 का सही आंसर होगा बेसिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 36 प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो क्वेश्चन 36 का आंसर होगा ऑप्शन सी, कविता की भाषा कक्षा के स्तर के अनुकूल हो। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा ऑप्शन ए, अध्यापक विद्यार्थी लिपि शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहें। क्वेश्चन 38 का आंसर होगा ऑप्शन ए, पुस्तकालय में संबंधित पुस्तक लेने पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए। क्वेश्चन 39 निम्नलिखित में से मातृभाषा हिंदी की शिक्षण समस्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्णों की अधिकता। क्वेश्चन 40 निम्न में से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पाठ्यपुस्तक। क्वेश्चन नंबर 41 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ओवरहेड प्रोजेक्टर। क्वेश्चन 42 इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मापन और मापन द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या। क्वेश्चन 43 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, योग्यता परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रियात्मक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 45 से 54 के जो आंसर्स है वो इस पैराग्राफ के अनुसार होंगे, लेकिन आप सभी को पता है कि इस पैराग्राफ का ज़्यादा यूज नहीं आता है, इसलिए आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए उसके बाद आंसर करिए। क्वेश्चन 45 रेखांकित दैनंदिनी शब्द रूप है। क्वेश्चन 45 का आंसर होगा ऑप्शन ए, अव्यय। क्वेश्चन 46 अनुकूल का विलोम है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 46 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 47 चिंतन शब्द का सही संधि विच्छेद है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चिम प्लस तन। क्वेश्चन 48 अभिव्यक्ति सामसिक पद में समास निहित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन 49 निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनायास। क्वेश्चन 50 बीमार शब्द के सही पर्यायवाची है। तो ऑप्शन बी, अस्वस्थ, रुग्ण, व्याधिग्रस्त इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 51 निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पष्ट। क्वेश्चन 52 का आंसर होगा ऑप्शन सी, भाषा। क्वेश्चन 53 का आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वभाव। क्वेश्चन 54 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अव्यय। अब क्वेश्चन 55 से 59 के आंसर वापस इस गद्यांश के आधार पर करने हैं, लेकिन आप सभी पहले क्वेश्चन पढ़िए उसके बाद में पैराग्राफ पढ़िएगा। क्वेश्चन 55 रेखांकित अपेक्षा शब्द का अर्थ है। अपेक्षा का अर्थ होता है आकांक्षा। तो क्वेश्चन 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आकांक्षा। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर होगा ऑप्शन सी, पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। क्वेश्चन 57 निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, काफी। क्वेश्चन 58 का आंसर होगा ऑप्शन ए, इन तकनीक। क्वेश्चन 59 का आंसर होगा ऑप्शन बी, संभव। क्वेश्चन 60 का आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रावण। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी का सेक्शन पूरा हो चुका है। अब फर्स्ट लैंग्वेज में हम इंग्लिश को न लेकर के संस्कृत को देख रहे हैं पहले। तो आ जाइए संस्कृत में। मैं डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूँ इसके क्वेश्चंस के, आप डायरेक्ट जो ऑप्शन है सही क्वेश्चन का वो आप नोट करते जाइए। डिस्कशन करने का भी आपके पास भी समय नहीं है और हमारे पास भी अभी ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं उसका डिस्कशन इस वीडियो में नहीं बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 और यदि आपको ये अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे जो विद्यार्थी हैं वो भी इन क्वेश्चंस का आंसर देख सके और अपने अप्रोक्सीमेट मार्क्स से जो उनके आ रहे हैं वो काउंट कर सकें और आगे की तैयारी वो कर सकें। इसलिए इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। तो आइए देखते हैं भाषा फर्स्ट संस्कृत। तो जिनकी भाषा फर्स्ट संस्कृत है वो देखिए, जिनकी नहीं है वो इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप करें और आगे के क्वेश्चंस के आंसर देखें। क्वेश्चन 31
का आंसर होगा ऑप्शन डी। संस्कृत में देख रहे हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आप जो देखेंगे अपने आंसर वो चेक करके देखिएगा कि कौन सी लैंग्वेज के आप आंसर देख रहे हैं और कौन सी लैंग्वेज आप करके आए हैं। ठीक, कहीं आप गलत लैंग्वेज देख ले और डीमोटिवेट हो जाए, आपके नंबर ना आए तो ऐसा नहीं होना है। सही से चेक करना है, सही सेक्शंस को अपने सही सेक्शंस के साथ मिलाना है। तो क्वेश्चन 31 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 32 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 33 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 34 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 35 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 36 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 37 का आंसर होगा ऑप्शन सी। यदि आपको स्पीड तेज लगती है तो आप इस वीडियो की स्पीड धीरे कर ले, यदि आपको धीरे लगती है तो आप स्पीड तेज कर सकते हैं। क्वेश्चन 37 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 38 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 39 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 40 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 41 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 42 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 43 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 44 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 45 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 46 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 47 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 48 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 49 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 50 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 51 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 52 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 53 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 54 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 55 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 56 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 57 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 58 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 59 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 60 का आंसर होगा ऑप्शन बी। इस प्रकार से आपके लैंग्वेज फर्स्ट हो चुकी है। अब लैंग्वेज सेकंड पे आते हैं। लैंग्वेज सेकंड के अंदर सबसे पहले हम हिंदी सोल्व करेंगे, जो कि पेज नंबर 37 पर है। तो आ जाइए पेज नंबर 37 पर। पेज नंबर 37 पर हम आ चुके हैं, जिसमें भाषा सेकंड हिंदी के हम क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे। और ये है सेक्शन तीसरा, भाषा सेकंड हिंदी। क्वेश्चन 61 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 62 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 63 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 64 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 65 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 66 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 67 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 68 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 67 का आंसर मैंने बोला ऑप्शन डी। क्वेश्चन 68 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 69 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 70 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 71 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 72 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 73 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 74 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 75 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 76 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 77 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 78 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 79 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 80 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 81 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 82 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 83 का आंसर होगा ऑप्शन क्वेश्चन 83 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 84 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 85 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 86 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 87 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 88 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 89 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 90 का आंसर होगा डी। अब आ जाइए लैंग्वेज सेकंड, जिनकी इंग्लिश है वो इसके आंसर्स देख सकते हैं। सब जैसा कि मैंने बोला कि आप अपनी लैंग्वेज जो आपने चूज की है उस हिसाब से ही आप इस वीडियो के अंदर अपनी लैंग्वेज के आंसर्स देखना। गलत लैंग्वेज गलत सेक्शन के अंदर आंसर मत देख लेना, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपके नंबर कम आ सकते हैं, उस वजह से आप डिमोटिवेट हो सकते हैं। तो ऐसी गलती ना करें। एक बार सही से सेक्शन, सही से लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड कौन सी चूज करी वो देख करके आंसर करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 61 से। क्वेश्चन 61 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 62 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 63 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 64 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 65 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 66 का जो आंसर है वो थोड़ा कंफ्यूजन है इसके अंदर, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसमें से आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 67 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 68 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 69 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 70 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 71 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 72 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 73 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 74 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 75 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 76 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 77 का आंसर होगा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन 78 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 79 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 80 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 81 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 82 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 83 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 84 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 85 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 86 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 87 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 88 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 89 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 90 का आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इस प्रकार से आपकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश के सभी क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। अब आइए देखते हैं संस्कृत एज ए सेकंड लैंग्वेज। तो जिनकी भाषा सेकंड संस्कृत है वो इस वीडियो को देखें, ये वाला सेक्शन, और जिनकी नहीं है वो इस वीडियो को कुछ सेकंड्स तक स्किप करें, उसके बाद में आगे से क्वेश्चंस के आंसर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं भाषा सेकंड संस्कृत के क्वेश्चंस। क्वेश्चन 61 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 62 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 63 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 64 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 65 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 66 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 67 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 68 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 69 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 70 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 71 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 72 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 73 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 74 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 75 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 76 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन 77 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 78 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 79 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 80 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 81 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 82 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 83 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 84 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 85 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 86 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 87 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 88 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 89 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 90 का आंसर होगा ऑप्शन ए। तो इस प्रकार से आपके सेकंड लैंग्वेज संस्कृत के क्वेश्चंस भी पूरे होते हैं। अब हम देखेंगे कौन सा सेक्शन, अब हम देखेंगे सेक्शन 4 जिसमें सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम साइंस मैथ के क्वेश्चन देखते हैं जो कि पेज नंबर 65 पर है। तो आ जाइए पेज नंबर 65 पर। तो हम आ चुके हैं पेज नंबर 65 पर, जिसमें सेक्शन 4 है सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स एंड साइंस। उसके बाद में हम सोशल स्टडीज के क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड साइंस क्वेश्चन नंबर 91 से। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 92 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 93 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 94 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 95 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 96 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 97 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 98 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 99 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 100 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 101 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 102 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 103 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 104 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 105 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 106 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 107 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 108 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 109 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 110 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन 111 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 112 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 113 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 114 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 115 का आंसर होगा ऑप्शन ए। इसमें टिक नहीं किया लेकिन इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 116 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 117 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 118 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 119 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 120 का आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से आपके जो मैथ के क्वेश्चन है हो चुके हैं। अब साइंस के क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 1 से। तो क्वेश्चन 121 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 122 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 123 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 124 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 125 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 126 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 127 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 128 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 129 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 130 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 131 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 132 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 133 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 134 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 135 का आंसर होगा ऑप्शन सी।
क्वेश्चन 136 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 137 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 138 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 139 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 140 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 141 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 142 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 143 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 144 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 145 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 146 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 147 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 148 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 149 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 150 का आंसर होगा ऑप्शन सी। इस प्रकार से आपके साइंस मैथ के क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं, सब्जेक्टिव सेक्शन 4 के हो चुके हैं। इसके बाद हम सेक्शन 4 एसएसटी के क्वेश्चंस इसमें हम देखेंगे। तो एसएसटी के क्वेश्चंस कहाँ से स्टार्ट है? क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट होंगे। तो आइए एसएसटी के क्वेश्चंस हम देखते हैं। सोशल स्टडीज के क्वेश्चन, तो सोशल स्टडीज सेक्शन 4 के क्वेश्चन 91 से स्टार्ट है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन 91 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 92 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 93 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 94 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 95 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 96 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 97 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 98 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 99 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 100 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 101 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 102 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 103 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 104 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 105 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 106 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 107 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 108 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 109 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 110 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 111 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 112 का आंसर होगा ऑप्शन सी ऑप्शन क्वेश्चन 112 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 113 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 114 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 115 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 116 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 117 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 118 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 119 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 120 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 121 का आंसर, ये क्या हो गया, क्वेश्चन 120 तक हो चुका था ना आपका। क्वेश्चन 120 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 121 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 122 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 123 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 124 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 125 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 126 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 127 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 128 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 129 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 130 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 131 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 132 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 133 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 134 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 135 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 136 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 137 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 138 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 139 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 140 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 141 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 142 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 143 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 144 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 145 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 146 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 147 का आंसर होगा ऑप्शन ए और क्वेश्चन 148 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 149 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 150 का आंसर होगा आपका ऑप्शन बी अनुराज। तो इस प्रकार से आपके जो शिफ्ट 3 के सेक्शन बी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पूरे होते हैं, जिसमें हमने चर्चा की लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी संस्कृत, लैंग्वेज सेकंड हिंदी इंग्लिश संस्कृत, और सेक्शन 4 जो था जिसमें सब्जेक्ट का था उसमें हमने साइंस मैथ के क्वेश्चंस देखे सभी, और सोशल स्टडीज़ के सभी क्वेश्चंस देखे हैं। इस प्रकार से हमने शिफ्ट 3 बी सीरीज़ के सभी क्वेश्चंस देख दिए हैं। आगे के जो वीडियोज़ हैं जिनके अंदर ओ सीरीज़ है वो भी हमने अपलोड कर रखी है और आगे भी अपलोड कर देंगे, और अपने दोस्त जो आपके हैं उनको आप ये शेयर करें ताकि वो भी अपने नंबर्स देख सकें। धन्यवाद।